परम महाशांति है। सभी को विश्व सेवादारी, विश्व परिवर्तन करने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बेहद की आत्माएं, 9 लाख आत्माएं, ये 9 लाख आत्माएं ब्रह्मा कुमारी में जो है वो आत्माएं बेहद की हैं। 9 लाख आत्माएं, इनकी आत्मा के अंदर बेहद की पावर है और बेहद के दादाजी से जब तक मिलेंगे नहीं तो उनको पावर कैसे मिलेगी। उनकी पावर के आगे पर्दा आया हुआ है, पत्थर बुद्धि बन चुके हैं। तो पत्थर को पानी डालना ज्ञान जल से, पत्थर को ज्ञान जल से पारस बनाना है। पत्थर को बेहद की जो 9 लाख आत्माएं हैं उनकी बुद्धि पत्थर बन गई है। तो पत्थर बुद्धि को बेहद के दादाजी की पावर से, बेहद के दादाजी के ज्ञान से उन आत्मा को पारस बुद्धि बनाना है। ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है। उनको जगाना है, किसी भी तरह जगाना है। जैसे बच्चे को कड़वी दवाई देते हैं ना नाक बंद करके, तो चाहे उनको कड़वा लगे लेकिन हमें जगाना ज़रूर है किसी भी तरह। तो इन आत्माओं को बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। और मैं उनको भी, सभी बच्चों को योग के लिए बताती हूँ कि योग कैसे करना है और विश्व में शांति कैसे होगी, वायुमंडल को कैसे बदलेंगे, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो मैं अभी बताती हूँ, जो सागर बताया हुआ है ना, सागर, ये बेहद का महासागर है। बेहद का महासागर, ये 5 तत्वों की दुनिया है और वो प्रकाश की दुनिया है। तो प्रकाश की दुनिया जो है वो अविनाशी दुनिया है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो वहाँ से दादाजी इस धरती पर आए हैं। बापूजी, जो बेहद के बापूजी हैं, बेहद का बाप है, वो धरती पर कहाँ से आए? बेहद की परम धाम की वहाँ से यहाँ धरती पर आए हैं परिवर्तन करने, 9 लाख आत्मा को लेने के लिए। बेहद की आत्मा 9 लाख हैं, उनको लेने के लिए आए हैं। तो ये इतना कष्ट भी सहन किया दादा बापूजी ने। तो अभी जाग जाएं आत्माएं, जल्दी कल्याण करें, विश्व का परिवर्तन करें। तो वो दुनिया जो है, उस दुनिया के अंदर दूध जैसे सागर होता है ना, तो सागर के अंदर जैसे मछली अंदर चली जाती है। अब इसी तरह से हमें वहाँ पे हमारे दादाजी का चित्र में विचित्र पावर है, लाइट हाउस है, पावर हाउस है। बेहद का बाप वहाँ पर है। तो वहाँ उनको जो लाइट का चित्र है, उस चित्र में से, जो मस्तक में से प्रकाश आ रहा है, तो हमें अपने आप को आत्मा समझ, आत्मा की अनुभूति तो ब्रह्मा कुमारी वाले बच्चों को है ना, तो अपने आप को आत्मा समझ बेहद के दादाजी से महासागर के अंदर जाकर पावर लेना है। तो उस पावर से परम शांति के संकल्प डालेंगे तो हर जगह का वायुमंडल जो है वो शांति वाला वायुमंडल बन जाएगा और हमारे अंदर भी महाशांति आ जाएगी। तो अभी 2 सेकंड के लिए दादाजी को बेहद के महासागर के अंदर बेहद के बाप को याद करते हैं और पावर लेते हैं। लाइट हाउस पावर हाउस से पावर लेते हैं। वहाँ पर दादाजी का जो शरीर है ना, प्रकाश की बॉडी है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल ही प्रकाश है। तो जहाँ वहाँ पर जो भी जाएगा उसकी आत्मा भी प्रकाश की बन जाएगी। अब मैं थोड़ी वाणी पढ़ के बताती हूँ कि वाणी के अंदर भी कितना अच्छा बोला है। आगे क्या करना है? जो किया बहुत अच्छा किया। अब क्या करना है? वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। सच्ची शांति में ना
जो बेहद के बच्चों के पास है, बेहद के दादाजी के पास है, वो शायद सच्ची शांति, और जो बिके वालों के पास है वो झूठी शांति, दिखावा की शांति, अंदर से शांति नहीं है, अंदर से माया ने पकड़ा हुआ है। अरे बेटे बच्चे, माया को छोड़ो, माया में रहते हुए माया जीत बनो। देखो वाणी क्या कहती है, सबको आवश्यकता है सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांति न भी होंगे तो औरों को अशांति का वायुमंडल, अशांति के वाइब्रेशन उनको भी अपने तरफ खींचेंगे। चलने में, रहने में, खाने में, कार्य करने में सबसे अशांति का वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा, अर्थात औरों को भी अशांति का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, अशांति का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े तो दादाजी की याद में रहना है, एक बाप दूसरा ना कोई, तो हमारे ऊपर कोई भी अशांति का प्रभाव नहीं पड़ सकता, कभी नहीं पड़ सकता। न माया का प्रभाव पड़ सकता है, न अशांति का प्रभाव पड़ सकता है दादाजी की याद में। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप शांति के सागर के बच्चों की, देखो कितना अच्छा बोला हुआ है, ऐसे समय पर आप शांति के सागर के बच्चों की सेवा क्या है, क्वेश्चन मार्क। जैसे कहाँ आग लगती है ना, तो शीतल पानी से आग बुझाकर गर्म वायुमंडल को शीतल बना देते हैं, वैसे आप सबका आजकल विशेष स्वरूप मास्टर शांति के सागर का, क्या मास्टर और शांति का सागर कहाँ है? शांति का सागर तो बेहद के ब्रह्मांड में है। शांति का सागर जहाँ दादाजी का स्थान है, दादाजी का मूल स्थान है, वहाँ पर शांति का प्रकाश है। उस प्रकाश को अपने अंदर धारण करना है, उसी प्रकाश का अपनी बॉडी को अंदर से प्रकाश भरना है और प्रकाश देखना है कि मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। तो फरिश्ता माना जिसका फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। कैसा रियल शांति, दुनिया को क्या चाहिए? अब सच्ची शांति चाहिए, झूठी शांति नहीं चाहिए। मास्टर शांति के सागर का इमर्ज होना चाहिए। क्या अपना स्वरूप क्या है? मास्टर शांति का स्वरूप जो है अब इमर्ज होना चाहिए। मनसा संकल्पों द्वारा, शांत स्वरूप की स्टेट द्वारा चारों ओर शांति के किरणें फैलाओ। तो किरणें कहाँ से निकलेगी? तुम्हारे प्रकाश स्वरूप की बॉडी से किरणें निकलेंगी। जब हम प्रकाश की बॉडी में रहेंगे तो हमारे अंदर से किरणें निकलेंगी, प्रकाश की किरणें निकलेंगी, और वो किरणें जब जितनी ऊपर से डालोगे उतनी ज़्यादा फैलेंगी। और फिर क्या होगा? विश्व में वायुमंडल, हर जगह का वायुमंडल बदल जाएगा। आप चाहो सब कुछ कर सकते हो, बेहद की आत्मा के पास इतनी पावर है, मगर बेहद की आत्मा जागे तब ना। अब पूरी आत्मा 9 लाख आत्मा का जब संकल्प चलेगा परम शांति का, तो 2 दिनों में ही शांति हो जाएगी और दुनिया बदल जाएगी। दुनिया, ये मिट्टी की दुनिया, मृत्युलोक की दुनिया, वे खत्म होके अमर लोक की अविनाशी दुनिया बन सकती है, फटाफट बन सकती है, अगर 9 लाख आत्मा चाहे तो। नहीं तो माया बढ़ती जाएगी और आपको नीचे गिराती जाएगी। अगर आप नहीं उठे तो खून के आंसू रोना पड़ेगा। ये मैं आज भी बोल देती हूँ और पहले भी मैंने बोला है। शांति की किरणें को फैलाओ, ऐसा पावरफुल स्वरूप बनाओ। कैसा? एकदम पावरफुल स्वरूप, पावर स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, एकदम वाइट कलर की बॉडी, प्रकाश की बॉडी। ऐसा पावरफुल स्वरूप बनाओ जो अशांत आत्माएं अनुभव करें कि सारे विश्व के कोने में यही थोड़ी सी आत्माएं, कितनी हमारे पास अभी कितनी है? थोड़ी सी आत्माएं। अगर थोड़ी सी आत्मा भी पावरफुल स्वरूप बना के अशांत आत्माएं अनुभव करें कि सारे विश्व के कोने में, कोना कहाँ है? अहमदाबाद में कोना है। अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप, बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। और दिल्ली में कोना है। सारे विश्व के कोने में यही थोड़ी सी आत्माएं शांति का दान देने वाली
मास्टर शांति के सागर, मास्टर शांति के सागर हैं। जैसे चारों ओर अंधकार हो और एक कोने में रोशनी जग रही हो, सबका टेंशन स्वतः ही रोशनी की रोशनी की ओर जाएगा। ऐसे सबको आकर्षण हो कि चारों ओर की अशांति के बीच यहाँ से शांति प्राप्त हो सकती है। कहाँ से? अहमदाबाद में दादा बापू जी के स्थान पर और दिल्ली में बापू जी के स्थान पर, दो जगह से कोने में, ये कोने में स्थान है, दो ये दुनिया के कोने में स्थान है। चारों ओर की अशांति के बीच जहाँ से शांति प्राप्त हो सकती है, शांति स्वरूप के चुंबक बनो। क्या चुंबक क्या करता है? चुंबक एकदम वायुमंडल को बदल देता है। शांति चुंबक के अंदर, वायुमंडल में एकदम चुंबक फैल जाती है तो सारी आत्माएं निसंकल्प हो जाती है। यही तो बीमारी है ना, संकल्प चलते हैं इसलिए दुखी है ना। संकल्प भी बंद हो जाए, आपके शांति स्वरूप के चुंबक से संकल्प भी बंद हो जाए तो शांति तो आ ही जाएगी। तो ऐसी विधि करो जो दूर से ही प्रशांत आत्मा को खींच सको। नैनों द्वारा शांति का दान दो, मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्मृति दिलाओ, उनको भी स्मृति दिलाओ प्रकाश स्वरूप की। संकल्प द्वारा शांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ। इसी विशेष कार्य अर्थ जाप की विशेष विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। परमा शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो